एवरीवन, काफ़ी दिनों बाद वीडियो डालने का मैं आप लोगों को कारण बता देता हूँ कि कॉमन कोल्ड होने के कारण हम वीडियो नहीं डाल पाए थे और एक दो बार जैसे वीडियो को अपलोड करने का प्रयास किया तो काफ़ी कुछ इश्यूज़ आ गए थे, तो उस वजह से थोड़ा लेट हो गया। शारीरिक स्थान के बारे में बात कर रहे थे कि गर्भ 9 मास में कैसे कैसे वृद्धि को प्राप्त करता है, उस सभी के बारे में। अष्टांग हृदय ने प्रथम मास में 1 सप्ताह के बाद कलल स्वरूप और अव्यक्त अवस्था उसको बोला है। टीकाकार अरुणदत्त ने 1 सप्ताह के पूर्व के गर्भ को श्लेष्म पिंडीभूत माना है। हारित प्रथम दिवस में कलल, 10वें दिन पे शोणित बुदबुदाकार, 15वें दिन पे घन, 20वें दिन मांस पिंड रूप और 25वें दिन पंचभूतात्मक प्लस आत्मा, और 1 महीने पर पंच तत्व उत्पन्न हो जाते हैं। भाव प्रकाश गर्भाशय में जिस रूप में शुक्र एवं मार्तव गिरते हैं, प्रथम मास में उसी रूप में गर्भ रहता है, द्रवाभूत कहा। सेकंड मंथ में सुश्रुत कहते महाभूता नाम संघातो घन पिंड पुमान, स्त्री चैती पेशी नपुंसक चारुबदम। कहता है कि जब संघात घन रूप में पिंड रूप में रहेगा तो पुरुष, पेशी रूप में रहेगा तो स्त्री और अर्बुद रूप में रहेगा तो नपुंसक। अष्टांग संग्रह कहते द्वितीय घन पेशी अर्बुद तेभ्याम क्रमात् पुमान स्त्री नपुंसकानी। आचार्य वाग्भट ने भी यहाँ पे ऐसा ही माना है। अष्टांग हृदय ने भी कलल से क्रमशः पुरुष स्त्री नपुंसक की उत्पत्ति के लिए घन पेशी अर्बुद की स्थिति मानी। भाव प्रकाश सुश्रुत सदृश हारित ने 50वें दिन गर्भांकुर उत्पत्ति के लिए बोला है। तीसरे महीने पर हारित ने सभी प्राप्त होने पर हस्तपाद की प्रवर्धमान अवस्था का उल्लेख किया है। भाव प्रकाश तृतीय मास में सभी प्रत्यंगों की उत्पत्ति मानते हैं। चक्रपाणी इस मास में सभी अंग प्रत्यंगों के साथ रोमोत्पत्ति का भी वर्णन करते हैं। हारित आकाश से उत्पत्ति मानते, मन की, बुद्धि की, निद्रा की, आलस्य की और मद की। वायव्य से कर्ण स्पर्श उच्छ्वास स्वेद चक्रमण की। आग्नेय से पित्त नेत्र 2 तम क्रोधादि 5 की। जलीय रस रक्त लाला मूत्र तथा शुक्र की। पार्थिव त्वचा मांस केश रोम एवं अस्थि की। केशोत्पत्ति चक्रपाणी ने तीसरे महीने, हारित ने चौथे महीने, वाग्भट ने छठे महीने, मॉडर्न 5वें महीने मानता है और मॉडर्न ही वर्निक्स कैसियोसा को छठे महीने में उत्पन्न होना मानता है। रजस्राव काल वाग्भट, भाव प्रकाश और सुश्रुत ने तीसरे दिन, चरक ने 5वें दिन, भेल हारित ने 7 दिन और मॉडर्न ने 3 to 5 डेज बोला है। बाल्यावस्था से शुक्र की उत्पत्ति चरक, सुश्रुत, वाग्भट, काश्यप और ढल्लन ने मानी। रज शुक्र सदृश बाल्यावस्था से ही उपस्थित रहता है पर अति सूक्ष्म होने से अनुभूत नहीं होता। वाग्भट, काश्यप, ढल्लन और चक्रपाणी ने कहा। स्त्री शुक्र का वर्णन सुश्रुत, अष्टांग संग्रह, भाव प्रकाश, अरुणदत्त और हारित ने माना है। भाव प्रकाश स्त्रियों में एक आशय अधिक मानते। आर्तव सप्तम धातु, शुक्र अष्टम धातु मानते। रज की उत्पत्ति रस के द्वारा चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय और ढल्लन ने। रज की उत्पत्ति रक्त के द्वारा अष्टांग संग्रह ने। चरक ने रज को रस की उपधातु बोला। शारंगधर, भाव प्रकाश रज को रक्त की उपधातु मानते। रजो दर्शन से रजो निवृत्ति की आयु। सुश्रुत, वाग्भट और भाव प्रकाश 12 से 50 वर्ष। काश्यप रजोदर्शन आयु एवं शुक्र संप्रवर्तन आयु 16 वर्ष। वाग्भट ने 16 वर्ष पूर्व तथा 70 वर्ष पश्चात पुरुषों में शुक्र परिषेक नहीं होता। स्तन्य प्रमाण 2 अंजलि, आर्तव प्रमाण 4 अंजलि, वाग्भट ने बोला। स्तन्य प्रवर्तन काल सुश्रुत, वाग्भट, काश्यप और भाव प्रकाश ने 3 से 4 दिन। स्तन्य अपनयन काल वाग्भट ने आफ्टर दंतोत्पत्ति, इंदु ने आफ्टर 1 ईयर। शीर ज्वर मिल्क फीवर बाय काश्यप 3 to 4 डे माता को हो जाता है। ऋतुकाल सुश्रुत, वाग्भट ने 12 दिन, भाव प्रकाश, चक्रपाणी, अरुणदत्त और मनुस्मृति और विदेह ने 16 दिन। जाति के आधार पर ऋतुकाल मर्यादा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में काश्यप ने 12, 11, 10 और 9, भाव प्रकाश ने 12, 10, 8 और 6 बोला है। रज श्राव काल वात दोष से, ऋतुकाल कफ दोष और ऋतु व्यतीत काल पित्त दोष। काश्यप रजस्वला को नस्य देने से ऋतु व्यापद हो जाते हैं। शुद्ध स्नातक को नस्य देने से योनि शोष हो जाता है।
अष्टांग संग्रह सूतिका को नश्य, अक्षामता, अग्निसाद और अरुचि को उत्पन्न करने वाला है। चरक सूतिका को अस्थापनवस्ती, आमदोष को बढ़ाने वाला है। काश्यप गर्भिणी को नश्य देने से बताते कि गर्भहीन अंग वाला होता है। गर्भिणी स्वयं अरुचि पीड़ित रहती है एवं उसकी प्राण शक्ति का क्षय होता है। पुरुष व्यापद एवं स्त्री व्यापद सर्वप्रथम वर्णन चरक ने। बीज भाग अवयव और बीज भागावयव प्लस बीज भाग नाम एक देश। पुरुष व्यापद में बंध, स्त्री व्यापद बंध्या। पुरुष व्यापद में पुतिप्रज और पुतिप्रजा, तृणपुत्रिक और वार्ता। वंगसेन पत्नी विद्वेष 3 प्रकार का, एज सेम एज टू शारंगधर। शारंगधर स्त्री दोष 3 प्रकार, अदक्ष पुरुष उत्पन्न, सपत्नी विहित और दैवजात। शारंगधर गर्भज गदा या गर्भज रोग 8 मानते, उपविष्टक, नागोदर, मक्कल, मूढ़गर्भ, गर्भ संग, विषकंभ, जरायुज दोष और गर्भपात। शारंगधर बालग्रह 12 माने, बाल रोग 22 माने। हारित गर्भ के उपद्रव 8 बताते हैं, शोष, ज्वर, हृल्लास, शोफ, छर्दी, अतिसार, अरुचि और विवर्णत्वम। 4th मंथ में अष्टांग संग्रह चतुर्थे अंग प्रत्यंग विभाग प्रवक्तो गर्भंच स्थिरो भवतय। अष्टांग हृदय चतुर्थे व्यक्त मंगानाम। काश्यप कहते चतुर्थे स्थिरत्वम याति गर्भ कुक्षौ निरामयी। हारित कहते 3.5 मास में शिर में सारवत होने एवं चतुर्थ मास में लोमोत्पत्ति वर्णन बोला। भाव प्रकाश चतुर्थ मास में अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति एवं हृदय एवं चेतना की व्यक्तता का वर्णन करते हैं। 5वें महीने में अष्टांग संग्रह चेतनाशय पंच में। हारित 5वें मंथ में गर्भ सुजीव हो जाता है। भाव प्रकाश मन की प्रतिबुद्धता का वर्णन करते हैं। 6ठे मंथ में अष्टांग हृदय, षष्ठे स्नायु, शिरा, रोम, बल, वर्ण, नख, त्वचा। काश्यप कहते बल वर्ण ओज से वृद्धि, षष्ठे मातु श्रमो अधिक। हारित कहते सपूर्ण होता है। भाव प्रकाश कहते बुद्धि की प्रवृत्ति बुद्धता आ जाती है। 7वें महीने में अष्टांग संग्रह कहते सर्वांग संपूर्णता। अष्टांग हृदय कहते सर्वे सर्वांग संपूर्णो भावे पुष्यति। सप्तमे काश्यप कहते सर्वधातुवंग संपूर्णो वात पित्त कफानुरिता। 7वें मासे भाव प्रकाश कहते सुश्रुत सदृश सभी अंगों एवं उपांगों की व्यक्तता का यहाँ वर्णन करते हैं। 8वें महीने में अष्टम मास में अग्नि या पाचकाग्नि का संयोग। 9वें मास में चेष्टा उत्पत्ति वर्णन करते हैं। गर्भ का प्रथम उत्पन्न आचार्य चरक के अनुसार सिर कुमार शिरा ने बोला, हृदय कांकायन, नाभि भद्रकाप्य, पक्वाशय और गुद भद्र शौनक, पाणिपाद बडिश, इंद्रिय वैदेही जनक, मध्य शरीर शौनक। सुश्रुत और भाव प्रकाश के अनुसार गौतम ने, चक्षु का भेल के अनुसार काश्यप ने, अविचार्थ मरीचि काश्यप ने, सर्वांग प्रत्यंग धन्वंतरी ने, सर्वांग प्रत्यंग आत्रेय पुनर्वसु ने। यहाँ पे जो कोड लिखा है, शौशिर ने कहा पानी में हाथ पांव गौतम धोए, तो यहाँ से ही आप सुश्रुत और भाव प्रकाश वाला फॉर्मूला आप देख लेंगे, याद हो जाएगा आपको। सिर यहाँ पर शौनक ने बोला, सुश्रुत के और भाव प्रकाश के अनुसार हृदय कृतवीर्य, नाभि पाराशर, पक्वाशय गुद यहाँ पे भद्र शौनक और शौनक ने बोला, सुश्रुत ने नहीं बताया है। पाणिपाद मार्कंडे, इंद्रियां नहीं बतलाई है, मध्य शरीर गौतम और अविचार्थ सर्वांग प्रत्यंग धन्वंतरी ने। भरद्वाज भेल के अनुसार यदि देखा जाए, सिर का वर्णन भरद्वाज, हृदय पाराशर, नाभि खंडकाप्य, पक्वाशय और गुद शौनक, पाणिपाद बडिश और चक्षु काश्यप ने बोले, सर्वांग प्रत्यंग आत्रेय पुनर्वसु ने। वाग्भट कहते अष्टांग संग्रह में गर्भस्तु मातु पृष्ठ अभिमुख ललाटे कृत अंजलि संकुचिता अंगो गर्भकोष्ठे दक्षिण पार्श्व आश्रित अवतिष्ठते वामहस्त मध्यम नपुंसक। यहाँ पर जब वाग्भट ने गर्भ की स्थिति के बारे में जब बोला है तो कहता पृष्ठ अभिमुख, माता के पृष्ठ अभिमुख ललाट कृत और अंजलि संकुचित, अंग गर्भकोष्ठ दक्षिण पार्श्व। कहता है भेल शौनक के मत से ऊर्ध्वशिरा, भरद्वाज के मत से अवाक्षशिरा, पुनर्वसु आत्रेय के अनुसार सभी अंग प्रत्यंगों को संकुचित करके तिर्यक शयन करते हैं।
प्रसव प्रारंभ होने के कारण सुश्रुत कहते काल प्रभाव के कारण वृंत से मुक्त हुआ फल जिस प्रकार स्वभाव से ही पतित होता है अन्यथा नहीं, उसी प्रकार काल के प्रकर्ष से नाड़ी निबंधों से मुक्त हुआ गर्भाशय स्थिति गर्भ प्रसव के लिए प्रेरित होता है। हारित गर्भ का गर्भाशयवास से वैराग्य हो जाता है। भेल रस के द्वारा पोषण होकर संपूर्ण गात्र का हो जाना ही प्रसव का कारण है। सुश्रुत स योनि शीर्षयाति स्वभावात प्रसव प्रति कहता वह गर्भ प्रसव के प्रति स्वभाव से ही प्रसव में योनि की ओर चलता है। टीकाकार डलन इस स्वभाव के लिए पूर्व कर्मों को कारण माना है। अष्टांग संग्रह जठरा स्थित गर्भ जन्म काल में प्रसूति मारुत योगात परिवृत्या वाक शिरा होकर निकलता, तत्पश्चात मातु हृदय से हट कर च्युत होकर अपरा बाहर निकलती है। टीकाकार इंदु ने उदर में पृष्ठ अभिमुख स्थिति गर्भ का घूमकर नाभि की ओर अभिमुख होकर नीचे की ओर सिर करके निकलना लिखा है। भेल जो अंग आगे होता वह पहले उत्पन्न होता। पुनर्वसु आत्रेय का मत है कि गुरुत्वर होने से सिर पहले उत्पन्न होता है। 7वां अध्याय यहाँ पे उदक धरा, असरिक धरा, सिद्धम किलास, तीसरी कला में, चौथे में दद्रु कुष्ठ, ये सब जो त्वचाएं बतलाई गई उनके बारे में बताता है। 5वीं में अलजी विदृधि हो जाता है। 6ठी में कट जाने पर तम प्रवेश कृष्ण रक्त और दुष्चिकित्सा स्थूल मूल वाले परम या ऋषिका, ये त्वचाएं षडंग शरीर को व्याप्त किए रहती हैं। अष्टांग संग्रह 6ठी को प्राण धरा, शारंगधर 7वीं को स्थूला प्रमाण 2 ब्रीही मानते हैं। त्वचा की कुल मोटाई 3.5 ब्रीही। डलहन 5 सही 19/20 यव मानते हैं। कोष्ठांग अष्टांग संग्रह ने 8 माने हृदय, यकृत, प्लीहा, वस्ति, उंडूक, फुफ्फुस, अंतराणी और वृक्क। चरक और भेल ने भी यहाँ भेल ने पक्वाशय के लिए अवहनन शब्द का प्रयोग किया है। अष्टांग हृदय में 11 हृदय, नाभि, क्लोम, यकृत, प्लीहा, वृक्क, वस्ति, उंडूक, डिंब, आंत्र और फुफ्फुस को माना है। सुश्रुत 8 मानते आमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रक्ताशय, हृदय, उंडूक और फुफ्फुस को। काश्यप 13 बोलते उत्तर गुद और अधर गुद के स्थान पर गुद शब्द और पुरुषाधार नहीं माना है। अस्थि सुश्रुत शारंगधर और भावप्रकाश 300, चरक वाग्भट भेल और काश्यप 360। चरक श्रोणी अस्थि 3 मानते, 2 श्रोणी फलक, 1 भगास्थि। सुश्रुत श्रोणी अस्थि 5 मानते, 1 गुद, 1 भग, 2 नितंब, 1 त्रिकास्थि। वाग्भट श्रोणी अस्थि 4 मानते, 1 भग, 1 त्रिकास्थि और 2 नितंब। 8वें अध्याय में चरक युग्म दिनों में संभोग से पुत्र की उत्पत्ति, अयुग्म दिनों में संभोग से कन्या की उत्पत्ति। ये ऋतुकाल के बाद की बात है, जब से इसको शुरू करेंगे। रजस्राव के 3 दिन निषेध बोले हैं, पहले 3 दिन कुछ नहीं करेंगे। अगर तब गर्भ के लिए धारण करेगा तो गर्भ का नाश होना निश्चित है। सुश्रुत 4, 6, 8, 10, 12 में पुत्र को मानते हैं इवन डेज पे, ओड डेज में पुत्री 5, 7, 9, 11 पे। प्रारंभ के 3 दिन तथा 13 रात्रि के बाद उन्होंने निंदनीय बोला। अष्टांग संग्रह 8, 10, 12 पे पुत्र और 5, 7, 9 पे पुत्री। एकादशी और त्रयोदशी में नपुंसक उत्पन्न होता है। अष्टांग हृदय प्रारंभ की 3 रात्रि तथा एकादशी में निषेध बोला है। भेल 6ठी 8वीं में गर्भाधान से पुत्र की उत्पत्ति, 5वीं आदि में कन्या। सुश्रुत उत्तरोत्तर दिन ऋतुकाल में गर्भाधान होने पर प्रसवित बालक की आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य, बल और अधिक होता है। अष्टांग हृदय आयु आदि के साथ साथ इंद्रिय एवं वर्ण की गणना की गई है। आयु के अत्यधिक उत्तर काल में क्रमशः आयुओं के ह्रास का भी उल्लेख है। अष्टांग संग्रह में ऋतु के प्रथम 3 दिन में गर्भाधान होने पर गर्भ या तो कुक्षी में ही मर जाता है अथवा अल्पायु, हीन बल, अल्प आरोग्य और अल्प विकल इंद्रियों वाला उत्पन्न होता है। अष्टांग हृदय केवल 3 दिनों के निंदित होने का वर्णन करते हैं। काश्यप रजस्वला श्राव के प्रथम दिन यदि गर्भ स्थित हो जाए तो वह वृक्षों के वात पुष्प की तरह फल शून्य वाला वात गर्भ होता है। दूसरे दिन गर्भाधान होने पर गर्भस्राव होता है। तीसरे दिन गर्भाधान होने पर हीन अंग एवं अल्पायु बालक की उत्पत्ति होती है। बेल कहते हैं रजस्राव के 3 दिन संभोग से गर्भाधान नहीं होता, यदि होता भी है तो बालक हीन आयु वाला होता है। भावप्रकाश कहते हैं कि रजस्राव के प्रथम 3 दिन स्त्री चंडाली के सदृश होती है और दूसरे दिन स्त्री ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन
स्त्री अस्पर्शा होती है। रजस वाला गमन से विशेषकर दृष्टि, आयु, तेज की हानि एवं अधर्म हुआ करता है, इसलिए रजस वाला स्त्री के साथ संभोग नहीं करना चाहिए। चरक कहते हैं स्त्री न्युब्ज स्थिति में मैथुन करने पर वात दोष, दक्षिण पार्श्व से कफ दोष, वाम पार्श्व से पित्त दोष एवं रक्त तथा शुक्र का विधा करती है। सहवास समाप्त होने पर स्त्री को शीतल जल से स्नान करना चाहिए। चरक शारीर 8 में 3 प्रकार के वर्ण बोले, श्वेत, कृष्ण और श्याम। श्वेत गौर को जल, आकाश और तेज से जो बनता है, कृष्ण वायु और पृथ्वी से, श्याम चारों महाभूत संभाग होने से। चरक इंद्रिय 1 में वर्ण प्राकृत कृष्ण, श्याम, श्याम अवध और अवध। वैकारिक वर्ण 5 नील, श्याव, ताम्र, हरित और शुक्ल। सुश्रुत गौर को जल और तेज से मानते हैं, कृष्ण पृथ्वी और तेज से, गौर श्याम जल, आकाश और तेज से, कृष्ण श्याम पृथ्वी, आकाश और तेज से। अष्टांग संग्रह शुक्र को गौर, घृत या मंडाप, कृष्ण तैलाभ, श्याम शौद्र और मदभाव, हरित दोषानुसार, वात श्याम, पित्त गौर, कफ श्याम, वात और रक्त कृष्ण, पित्त रक्त पिंगल, कफ रक्त श्याम। चरक ने प्राग व्यक्ति भावात बोला है, सुश्रुत ने लब्ध गर्भा बोला है। चक्रपाणी व्यक्त भाव के पूर्ण का काल दूसरे मास तक माना है, अतः इस काल में पुंसवन कर्म करने का विधान है। टीकाकार डलन 3 मास का गर्भ होने के पूर्व पुत्रोत्पत्ति। अष्टांग संग्रह प्राग व्यक्ति भावात एवं लब्ध गर्भा। कुछ आचार्यों का मत है पुंसवन कर्म 12 दिनों तक करना चाहिए, इन 12 दिनों में भी युग्म दिनों में प्रयोग करे, ऐसा भी कई आचार्यों ने कहा। कुछ आचार्य इसे प्रतिदिन प्रयोग को कहते हैं। टीकाकार इंदु ने केवल प्रथम दिन युग्म दिनों में, प्रत्येक दिन एवं 12 दिनों की युग्म दिनों में ये 4 विकल्प पुंसवन कर्म के माने। अष्टांग हृदय पूर्व कर्म के व्यक्त प्रयोजित गर्भ के लक्षण व्यक्त होने के पूर्व पुंसवन कर्म का प्रयोग करना चाहिए। बलवान पुंसवन कर्म दैव को भी प्रवर्तित कर देता है। पुंसवन विधि अष्टांग संग्रह ने लक्ष्मणा, वटशुंग, सहदेवा, विश्वदेवा आदि औषध के साथ पीसकर पुत्र की इच्छा से दक्षिण नासापुट एवं पुत्री के लिए वाम में 3 से 4 बूंद डाले तथा थूके न। अष्टांग संग्रह पुष्य नक्षत्र में श्वेत बृहति कल्क मूल का नश्य बोलते हैं। भाव प्रकाश एवं योग रत्नाकर 1 पलाश पत्र को दूध के साथ पीसकर। भाव प्रकाश पुत्र के लिए मंजरी की मूल एवं विष्णु क्रांता की मूल को ईश्वर लिंगी के गर्भावस्था के 8वें दिन पीने से कन्या कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती, पुत्र ही उत्पन्न होता है। योग रत्नाकर श्वेत बृहति मूल को दूध से पीसकर पुत्र दक्षिण और पुत्री वामनासा में नश्य दें। चक्रपाणी वमन के स्थान पर निष्क्रमण चिकित्सा तथा विरेचन फलवर्ती का प्रयोग करने के लिए बोलते हैं। भोज 3 मास तक गर्भस्राव। अष्टांग संग्रह 3 मास के पूर्ण होने के पूर्व पुष्प दर्शन होने से आसंजात उत्पन्न। अष्टांग संग्रह 3 मास के पूर्व गर्भस्राव होने पर प्रत्याख्य कहकर चिकित्सा करें, इनक्योरेबल। भेल द्वितीय मास में पुष्प दर्शन होने पर गर्भ नहीं फैलता, यदि रह भी जाए तो सारभूत रहता है। यदि सारयुक्त गर्भ होने पर ऋतुस्राव होता है उसे गर्भपात कहा जाता है, अथवा बहुत समय तक गर्भ के में रहने से उसे शुष्क गर्भ समझना चाहिए। सुश्रुत गर्भ विच्युति के कारणों में कृमिवात अभिघात का उल्लेख। भेल पुरुष का स्त्री स्वर एवं स्त्री के पुरुष स्वरत्व होना तथा आम गर्भ की चैती होना आदि विकारों गर्भ व्याप्ति का कारण माना। सुश्रुत गर्भस्राव तथा मूढ़ गर्भ के निदानों में मैथुन, आध्यागमन, वमन एवं विरेचन का अति प्रयोग बोलते हैं। अरुणदत्त स्वभाव अपथ्य, सरसप, साग, मंदक, दधी आदि का सेवन अति होने पर गर्भस्राव रोग हो सकते हैं जो गर्भस्राव का कारण बनते हैं। बेल कहते गर्भ व्याप्तियों का कारण 20 योनि व्यापद बताए गए। हारित कहते दोषों के प्रभाव के कारण वात से प्रेरित गर्भ 10 मास के पूर्व में ही उत्पन्न हो जाता है। भाव प्रकाश वात के 80 नानात्मज विकारों में गर्भनाश का भी उल्लेख किया। आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप सब कर ही दे रहे हैं।
स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू सो मच।